ज्योतिष रहस्य साइंस। दोस्तों, वैदिक काल में राशि नहीं बल्कि नक्षत्रों के अनुसार भविष्य कथन किया जाता था। आकाश मंडल में जो तारों का समूह है वो नक्षत्र होता है। तो ये समूह धरती से देखने पर कहीं अश्व और कहीं शकट और सर्प आदि के आकार में नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र आकाश मंडल में जो है प्रथम नक्षत्र है। ये तीन तीन तारों का समूह है जो आकाश मंडल में जनवरी के प्रारंभ में सूर्यास्त के बाद सिर पर दिखाई देता है। वैदिक काल में दो अश्विनी कुमार थे जिनके नाम पर ही इन तारों का जो है नामकरण किया गया है। अश्विनी का अर्थ होता है अश्व जैसा। धरती पर इस तारे का असर पड़ता है। आंवले के वृक्ष को जो है अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक माना गया है। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि मेष और जन्म नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु होगा। राशि स्वामी मंगल होगा और जो केतु है उसका प्रभाव आपके जीवन पर अधिक दिखाई पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का वर्ण क्षत्रिय होता है, वश्य चतुष्पद होता है, योनि अश्व होती है, महावीर योनि महिष होती है, गण देव होता है और नाड़ी आदि है। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है और इसका जो रंग है वो रक्त लाल है। ये वृक्ष इसका आंवला है, राशि स्वामी मंगल है और भाग्यशाली जो अक्षर है वो सी और एल है। देवता इस नक्षत्र के देवता है केतु और अश्विनी कुमार। अब बात कर लेते हैं जो अश्विनी नक्षत्र है उसका शारीरिक गठन। अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति का शारीरिक गठन कैसा होता है? तो इनका जो है स्वरूप काफ़ी सुंदर होता है और ये मजबूत शरीर वाले होते हैं। इनका रूप रंग काफ़ी आकर्षक होता है और इनकी आंखें बड़ी होती है, ये चौड़े ललाट वाले होते हैं। अगर इनके भौतिक सुखों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र वाले काफ़ी भाग्यवान होते हैं, ये धनवान होते हैं। यह संपूर्ण प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने वाले, स्त्री और आभूषण तथा पुत्र आदि से संतोष प्राप्त करने वाले जातक होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो जन्मे जातक है वो बुद्धिमान होते हैं, स्वभाव उनका काफ़ी नम्र होता है, सत्यवादी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, हर कार्य में कुशल होते हैं, सर्वजन प्रिय होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं और स्वतंत्र चिंतक भी होते हैं। ये ज्योतिषी वैद्य शास्त्रों में रुचि रखने वाले होते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे जातक जो है उनका स्वभाव हठी होता है। 30 की उम्र के बाद से इनके अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं और 55 के बाद इनका जीवन जो है वो सामान्य व्यतीत होता है। यदि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का मंगल और केतु खराब है तो जायदाद संबंधी मामलों में ये चिंताग्रस्त रहते हैं। इनको ये क्रोधी बनाता है। बड़े भाई नहीं होते हैं इनके और भाई रोगग्रस्त हो जाता है तो ये काफ़ी चिंतनशील रहते हैं। महत्वाकांक्षी इनके विचार हो जाते हैं। केतु जिन भी ग्रहों के साथ हो और मंगल की स्थिति जैसी भी हो तो अश्विनी नक्षत्र वालों को वैसा ही परिणाम देते हैं। इनका परिणाम जीवन में मिलता ही मिलता है, लेकिन इनकी दशा और अंतर्दशा में अधिक फल मिलता है। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में 0 अंश से 13 अंश 20 कला तक मौजूद होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाला जातक जीवन में शीघ्र ही उन्नति करता है। ये सुंदर, उज्जवल, बुद्धिमान और होशियार होता है। अश्विनी कुमार को चिकित्सा शिक्षा सूर्य से लेने में इंद्र ने अड़चन डाली तो उन्होंने भक्ति और समर्पण से शिक्षा प्राप्त कर ली। यही कारण है कि अश्विनी जातक का ज्येष्ठा नक्षत्र यानी देवता इंद्र के साथ के जातक से विरोध रहता है। अश्विनी नक्षत्र वाला जातक अगर राजकीय नौकरी में हो तो सरकार इससे विशेष खुश रहती है। रोजगार में हो तो उच्च लोगों से संपर्क बनाना इनका शौक होता है। यह नफासत पसंद, मान सम्मान का विशेष ख्याल रखने वाले, शूर, निडर होते हैं। जड़ी बूटी और पारंपरिक चिकित्सा में ये रुचिवान होते हैं। यदि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो तो जातक विनम्र, आभूषणों का शौकीन होता है, संगीत कला का प्रेमी होता है, ईश्वर भक्त होता है, लोकप्रिय और बुद्धिमान होता है।
यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो तो जातक वैभव युक्त, घमंडी, आक्रामक, आतंकवादी, जिद्दी, व्यापारी, नेता, शक्ति और प्रसिद्धि का इच्छुक होता है। यदि लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो तो जातक साहसी, महान विचार वाला, यात्रा प्रेमी, चुंबकीय आकर्षण वाला, शील युक्त, दक्ष और निडर होता है। यह अत्यधिक भोजन करने वाला और दवाओं का नशेड़ी भी होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग का जन्म लग्न जो है वो अश्विनी नक्षत्र था। इनके अलावा भारत रत्न रविन्द्रनाथ टैगोर का सायन चंद्र अश्विनी के चतुर्थ चरण में था। अब बात कर लेते हैं अश्विनी नक्षत्र के चरणों की। प्रत्येक नक्षत्र में जो है 4 चरण होते हैं और एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। यह नवमांश जैसा ही होता है, यानी इससे राशि के 9वें भाग का फलित मिलता है। प्रत्येक चरण में 3 ग्रह का प्रभाव होता है। पहला राशि स्वामी का, दूसरा नक्षत्र स्वामी का, तीसरा चरण स्वामी का। तो आइए बात करते हैं प्रथम चरण की। इसमें मंगल, केतु और मंगल का जो है वो प्रभाव होता है मेष 00 अंश से 03 अंश 20 कला। इसका जो स्वामी है वो मंगल है। ये शारीरिक क्रिया, साहस, प्रेरणा और प्रारंभ का द्योतक होता है। प्रथम चरण में जो जातक है वो मध्यम कद, बकरे जैसा मुंह, छोटी नाक, भुजा, कर्कश आवाज, संकुचित नेत्र होते हैं और घायल अवस्था में और नष्ट अंग वाला भी होता है कभी कभी। इसके गुण दोष शारीरिक सक्रियता, साहस, प्रोत्साहन, आवेगी बलि, भावनाश, परिणाम की बिना चिंता वाला। जातक नृप समान, निर्भीक, साहसी, अफवाहों के प्रति आकर्षित, मितव्ययी, वासना युक्त और भावुक होता है। अगर द्वितीय चरण की बात की जाए तो इसमें मंगल, केतु और शुक्र का प्रभाव होता है। मेष राशि 03 अंश कला से अंश से 20 कला से 06 अंश 40 कला तक इसका जो है चरण होता है, द्वितीय चरण होता है। और जो इसका स्वामी है वो शुक्र है। ये अवबोध, आविष्कार, साकार और कल्पना का द्योतक है। इसमें जन्मे जातक जो है श्यामवर्णी, चौड़े कंधे के, लंबी नाक, छोटा ललाट और मधुर वाणी, कमजोर जोड़ वाला होता है। इनके गुण दोषों की बात करें तो ये आविष्कारी, अश्विनी कुमार जैसी सद्भावना लिए हुए, कल्पनाओं यानी भौतिकता को साकार करने वाला होता है। जातक धार्मिक, हंसमुख और धनवान होता है। तृतीय चरण की बात करते हैं। इसमें मंगल, केतु और बुध का प्रभाव पड़ता है। इसमें मेष जो है 06 40 कला से 10 00 अंश इसका होता है। इसका जो स्वामी है वो बुध है। यह विनोद, संचार, फुर्ती और व्यापकता का द्योतक होता है। इसका जो जातक होता है इसके काले बिखरे बाल, सुंदर नेत्र, नाक, गोर वर्ण, वाक्पटु और अच्छे स्वभाव वाला होता है। इसके गुण दोष ये है कि ये आदान प्रदान, विस्तीर्ण, योग्यता, दिमागी फुर्ती वाला व्यक्ति होता है। जातक विद्वान, ज्ञानवान, भोजन प्रेमी और भौतिकतावादी और साहसिक व्यक्ति होता है। तो चरण की बात की जाए, इसमें मंगल, केतु और चंद्र का प्रभाव पड़ता है। और मेष राशि वाला जातक जो है 10 अंश 00 कला से 13 अंश 20 कला तक इसका प्रभाव होता है। इसका जो स्वामी है वो चंद्र है। यह चेतना, भावुकता, सहानुभूति का द्योतक होता है। जातक इसका जो है साहसी होता है, ठिंगना होता है, नटिया नृत्यक होता है, भ्रमणशील करने वाला होता है और भाईहीन होता है। इसके गुण दोषों की बात की जाए तो सामूहिक चेतना, महत्व, जानकारी, भावुकता इसके गुण दोष है। जातक ईश्वर से डरने वाला, धार्मिक और पौरुष युक्त होता है, स्त्री संग प्रेमी होता है, चरित्रवान और गुरु भक्त होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं नक्षत्र चरण में ग्रह फल क्या क्या होता है। सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य पर चंद्र की दृष्टि हो तो जातक दयालु, कृपालु और मददगार होता है। सूर्य पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक क्रूर, रक्तिम नेत्रों वाला और क्रोधी होता है। सूर्य पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो जातक सहृदय और राजकीय शक्तियों का उपयोगी होता है। और सूर्य पर अगर शनि की दृष्टि हो तो जातक जो है निर्धन और कार्य में उसका मन नहीं होता है। ये बात करते हैं चारों चरणों पर अश्विनी सूर्य चरण का क्या फल पड़ता है।
प्रथम चरण का जो जातक है वो वाक्पटु, आत्मविश्वासी, उत्साही, शासकीय संस्था में उच्च पदासीन और समाज में शक्तिशाली होता है। इसके पत्नी से मधुर संबंध होते हैं, लेकिन अहंकार वश को समस्याएं होती है। पहले पुत्र के जीवन में बाधाएं होती है। जातक जो है हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहता है। द्वितीय चरण में सूर्य का प्रभाव अश्विनी नक्षत्र में ये होता है कि जातक छोटी उम्र में धनवान हो जाता है, किंतु कानूनी उलझन में धन खोना पड़ता है। विदेश में रहने पर निर्धन और अस्वस्थ हो जाता है। शासकीय सहायता प्राप्त होती है। परिवार में विरोधाभास होता है और संघर्ष कर खोया हुआ धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और नेत्र रोगी होता है। इस चरण में सूर्य राशि चक्र की परिक्रमा पूर्ण कर विश्राम की अवस्था में होने के कारण अशुभ परिणाम देता है। सूर्य की सुप्तावस्था में दुष्ट शक्तियां प्रभावी हो जाती है, जिससे जातक जो है निर्धन और भिखारी हो जाता है। इस चरण में सूर्य से चंद्रमा अगर युक्त हो तो दुष्परिणाम गहन हो जाते हैं। प्राय 8 वर्ष से पहले ही जो है बालारिष्ट हो सकता है। आयु की दीर्घता भी जो है संदिग्ध होती है। इसके अपवाद स्वरूप यदि अगर मंगल का प्रभाव या दृष्टि हो तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। तीसरे चरण की बात करते हैं, जिसपे सूर्य का अश्विनी नक्षत्र में प्रभाव। जातक धनवान किंतु समाज में प्रतिष्ठाहीन होता है। कृषि से संपत्तिवान, संपदा, जमीन जायदाद का दलाल, कर्मठ और परिश्रमी होता है। साधारण जो है स्वस्थ होता है। इनके जो पिता है वो कानूनी मामले में धन खोने वाले होते हैं। चतुर्थ चरण की बात करते हैं। सूर्य का प्रभाव अश्विनी नक्षत्र में। जातक आध्यात्मिक और दैविक ज्ञानी, कृषि से संपत्तिवान होता है, परिवार का प्रिय होता है, सेना अध्यक्ष होता है, यात्रा प्रेमी होता है, भूखों को निःशुल्क आहार कराने वाला होता है। यदि सूर्य 8 से 10 अंश का हो तो अधिक सुखद परिणाम होते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। यदि सूर्य से दुष्ट हो चंद्र तो जातक उन लोगों पर कृपालु होता है जो उससे सहायता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो क्रूर होगी और सरकारी शक्तियों का उपयोग करेगा। यदि मंगल से दुष्ट हो तो कान और दांत की पीड़ा रहेगी और समाज के कुछ वर्गों पर निर्भर करेगा जातक। यदि बुध से दुष्ट हो तो प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, जीवन में सभी सुख भोगेगा। यदि गुरु से दुष्ट हो तो जातक बहुत ही विद्वान और दूसरों को ज्ञान प्रदान करेगा। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो जातक जो है स्त्रियों की संगत में रहेगा, धनवान रहेगा। यदि शनि से दृष्ट हो तो जातक खराब रहेगा और दूसरों के प्रति कठोर और अच्छी संतान के लिए तरसेगा। ये बात करते हैं अश्विनी चंद्रमा चरण के चारों चरणों के बारे में। चंद्रमा का फल। जातक प्रथम चरण की बात करते हैं। जातक पतला, छोटे कद वाला, सामान्य, सुंदर, मानसिक और रक्त विकार या कफजन्य रोग से ग्रसित होगा। वस्त्राभूषण का शौकीन होगा। राज्य से लाभ मिलेगा, भूमि लाभ भी होगा, धनवान होगा और विद्वानों से विचार विमर्श करने वाला होगा। यदि लग्न और गुरु इस चरण में हो तो दीर्घायु प्राप्त करता है। अश्विनी चंद्र चरण फल। द्वितीय चरण की बात करते हैं। जातक जो है मोहक, रूपवान और मजबूत हड्डी वाला होता है, मधुर वाणी वाला होता है, वैभव संपन्न होता है, कला प्रेमी और रूपाजीवी, डॉक्टर या वैद्य होता है। ये स्त्रियों का आकर्षण का केंद्र होता है। मतांतर के इस अनुसार जातक जो है लंबे कद वाला होता है, स्त्रियों से परेशान होता है। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक भाग्यशाली होगा, पुत्रों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगा। शनि की दृष्टि होगी तो जातक जो है ईर्ष्यालु, दयनीय और अप्रसन्न होगा। स्त्री जातक में चंद्रमा की प्रतियुति मंगल व राहु से हो तो 30 वर्ष की उम्र में वैधव्य हो सकता है। तृतीय चरण में अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव। जातक जो है गौरवर्णी, सुंदर, सुदृढ़ अंग और वार्ता कुशल व्यक्ति होगा, धनवान, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, सत्यवादी होगा। कोई जातक जो है त्वचा रोगी या त्वचा रोग विशेषज्ञ हो सकता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में के चतुर्थ चरण में चंद्रमा का फल। इस चरण में सूर्य जो है चंद्र की युति न हो तो यह स्थिति बहुत अच्छी रहती है। जातक शुष्क त्वचा, कृश, सौम्य, विनम्र, स्त्रियों का प्रिय, यशस्वी होता है। विश्वसनीय, ऐसा जातक विश्वसनीय होता है। यदि चंद्र 12 से 13 अंश का हो तो जातक प्रशासनीय सेवा में अधिकारी या शासन में उच्च पद या डॉक्टर होता है।
प्राचीन धारणाओं के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता अश्विन का प्रमुख कार्य चिकित्सा है। अतः इस चरण में जो उत्पन्न डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सफल होते हैं। यदि लग्न इस चरण में हो और चंद्रमा अन्यत्र हो तो भी ये वही परिणाम देगा। आइए बात करते हैं मंगल ग्रह की अश्विनी नक्षत्र में। यदि सूर्य से दुष्ट हो तो जातक श्रेष्ठ विद्वान और माता पिता का आज्ञाकारी होगा। यदि चंद्र से दृष्ट हो तो जातक दूसरों की स्त्रियों में रुचि लेने वाला क्रूर होगा। यदि बुध से दृष्ट हो तो जातक वैश्यगामी व्यर्थ की धूमधाम और दिखावा करने वाला होगा। यदि गुरु से दृष्ट हो तो जातक धन शक्ति और अधिकार से पूर्ण और गृहस्वामी वाला होता है। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो जातक अच्छा भोजन नसीब नहीं होता है, वह दूसरी स्त्रियों का पीछा करता है, मुसीबत में पड़ता है और समाज के लिए अच्छा कार्य भी करता है कभी कभी। यदि शनि से दृष्ट हो तो जातक माता की देखभाल और प्यार से वंचित रहता है, घर से निष्कासित होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल का फल। जातक हष्ट पुष्ट कर्मठ साहसी निडर होता है, युद्ध प्रेमी होता है, साधु का वैरी होता है, सेना और रक्षा अधिकारी भी होता है। यदि मंगल पाप दुष्ट हो तो हिंसक तानाशाह भी जातक हो जाता है। यदि शासकीय नौकरी में हो तो सरकार की विशेष कृपा रहेगी, सरकार प्रसन्न रहेगी। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में मंगल का फल। जातक जो है सुदृढ़ सुंदर परिवार और गुरुओं का स्नेह प्राप्त करने वाला होगा, मधुरभाषी होगा, नौकरों से युक्त होगा, धनवान होगा। यदि मंगल शुक्र की युति हो तो लैंगिक सुख और स्त्री प्रसंग में बाधा या योग्याभ्यासी होता है। मतांतर यह है कि प्राय निर्धन निसंतान प्रतिशोधी होता है व्यक्ति, किसी किसी मामले में कन्या संतति होती है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में मंगल का फल। जातक गोरा होता है और विद्वानों का आदर करने वाला होता है, धैर्यवान होता है, घोड़े और पशुओं आदि का व्यवसायी होता है और शास्त्रज्ञ होता है। सूर्य की दृष्टि स्वास्थ्य धन और सुखी जीवन की दायक होती है। यदि सूर्य और गुरु की दृष्टि नहीं हो तो माता का बाल्यकाल में ही निधन हो जाता है और वह अति यौन सुख जातक जो है भोगता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में मंगल का फल। जातक सुंदर शांत सुखी सम्मानित होता है, धन संग्रह करने वाला होता है, कार्यकुशल होता है, शूरवीर होता है। यदि सूर्य चंद्र और मंगल की युति बन जाए तो सुशासक भी होता है। गुरु की दृष्टि हो तो विपुल पैतृक संपत्ति मिलती है। अश्विनी के 12वें और 12 से 13 अंश के मध्य अगर जातक जन्म हो तो निपुण इंजीनियर होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में बुध ग्रह की। यदि चंद्र से दृष्ट हो तो जातक संगीत कला प्रेमी और इन्हीं में आजीविका प्राप्त करने वाला होता है, वाहन भवन और स्त्री का आदि का सुख भोगने वाला होता है। यदि मंगल से दृष्ट हो तो जातक शासक वर्ग की निकटता से विभिन्न सुविधा प्राप्त करेगा। यदि गुरु से दृष्ट हो तो जातक सुपरिवार संतान धन प्राप्त करेगा। यदि शनि से दृष्ट हो तो जातक सामाजिक सुकार्य करेगा, मजबूत कदकाठी का होगा, परंतु परिजनों से उसका निर्वाह नहीं होगा। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बुध का फल। जातक दुबला पतला होता है और बकबक करने वाला होता है, व्यर्थ का बोलने वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है, कुटिल होता है और मित्रों का अहित करने वाला होता है, दंडित और त्वचा रोगी रक्त विकार वाला होता है, अधीनस्थ चतुर स्व विचार से तथ्यान्वेषक होता है, भोजन प्रिय होता है, मदिरा और स्त्रियों का शौकीन होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में बुध ग्रह का फल। जातक जो है सुंदर होता है, उदार मित्रों गुरुओं का सम्मान करने वाला, निष्ठावान प्रेमाशक्त होता है, साहित्यिक कार्य से लाभ प्राप्त करने वाला होता है और मुंशी और पारंपरिक चिकित्सा प्रेमी होता है। 30 वर्ष की उम्र के पश्चात जो है जातक सन्यासी हो जाता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में बुध ग्रह का फल। जातक जो है सौम्य होता है, चमकीली त्वचा होती है, राजकुमार जैसा वैभव होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, सफल चिकित्सक होता है, चिकित्सा क्षेत्र में या आविष्कार में काफ़ी आगे होता है, दयालु और सुखी होता है। यदि बुध नीच या उग्र ग्रहों से युक्त हो तो ऐश्वर्यहीन और तामसी बकवादी और रोगी हो जाता है जातक। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बुध ग्रह का प्रभाव।
जातक निर्धन हो जाता है, दुष्चरित्र वाला, व्यापार में असफल, प्रेम प्रसंग में बाधा हो जाती है और दुष्ट स्वभावी भी हो जाता है। यदि बुध जो है शुभ दृष्ट हो तो विवाह अच्छा होता है, धारा सभासद होता है, लेखाकार होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में गुरु ग्रह के बारे में। गुरु पर सूर्य की दृष्टि हो तो धार्मिक अनैतिक कार्य से परे होता है व्यक्ति जो जातक है, जनता की भलाई करने वाला होता है। गुरु पर अगर चंद्र की दृष्टि हो तो जातक धन यश प्राप्त करने वाला होता है। गुरु पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो क्रूर होता है, दूसरों का जो गर्व है उसको चकनाचूर करने वाला होता है, शासक वर्ग से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। गुरु पर बुद्धि की दृष्टि हो तो दुर्व्यवहारी होता है और अनावश्यक ही विवाद पैदा करने वाला होता है। गुरु पर शुक्र की दृष्टि हो तो सौंदर्य प्रसाधन व्यवसायी, स्त्री संग रसिक होता है। गुरु पर अगर शनि की दृष्टि हो तो परिवार का सुख चैन लूटने वाला और क्रूर प्रवृत्ति का होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गुरु ग्रह का फल। जातक जो है मुख रोगी हो जाता है, व्यसन आदि से ग्रसित हो जाता है, अज्ञात भय से पीड़ित रहता है, धन धान्य से युक्त होता है, शासन में अधिकार करने वाला और विद्वान भी होता है। इन्हें मान सम्मान का विशेष ख्याल रहता है। जातक अगर धर्म, आध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में विद्वान होता है, मधुर वाणी से मन जीतने वाला, 36 वर्ष की आयु में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा और मित्रों व अन्य से सहायता से उन्नति प्राप्त करेगा। आइए बात करते हैं द्वितीय चरण अश्विनी नक्षत्र गुरु का फल। जातक सुगठित शरीर वाला, मनोहर, तेजस्वी, धार्मिक आस्था से युक्त होता है, कृषि से धन लाभ ही होता है और उसको सुनना और सुनकर समझना और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति होता है। कोई जातक पर स्त्री रत और होता है, कर्जदार होता है। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण पर गुरु ग्रह का प्रभाव। जातक जो है सुंदर होता है, नाजुक होता है और शास्त्रार्थ में निपुण होता है, वृद्धजनों का आदर सत्कार करने वाला होता है। यदि शनि मंगल से युक्त हो तो क्लेश, रोग, शोक, हानि आदि जातक को फेस करनी पड़ती है। इस चरण में कुछ आधारों पर जीवन काल केवल 16 वर्ष होने से राजाधिराज योग असंभव सा प्रतीत होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गुरु ग्रह का प्रभाव। जातक जो है सुंदर होता है, प्रसन्नचित्त होता है, सौभाग्यशाली और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाला होता है, शासक से सम्मानित होता है, संतान कर्तव्य परायण होती है इनकी और सट्टे से इनको मुनाफा होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में शुक्र ग्रह का प्रभाव। शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो उच्च स्थान प्राप्त करने वाला, स्त्रियों के कारण बदनाम होता है। शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो निर्धन, पारिवारिक सहायता से वंचित होता है, वैवाहिक जीवन में जो है वो कलेश में होता है। शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो ऐश्वर्यवान, अच्छा परिवार, संतान और धन संपन्न होता है। शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि हो तो धन को छुपा कर रखने वाला, तस्करी व अनैतिक रूप से धन कमा कर देने वाला, दान करने वाला होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण पर शुक्र ग्रह का प्रभाव। जातक मुस्कुराता चेहरा लिए होता है, ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्ति वाला होता है, भोग विलासी होता है, विमान चालक और धातु संशोधक हो सकता है, नाविक इंजीनियर हो सकता है और इसे राजा या डाकुओं से कष्ट होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में शुक्र ग्रह का फल। जातक सुंदर, मनमोहक होता है, युद्ध में विजयी होता है, ये सफल डॉक्टर या वैद्य होता है और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होता है और अकस्मात धन प्राप्त होता है। इसकी सौंदर्य प्रसाधन से आजीविका होती है। बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में शुक्र ग्रह के प्रभाव की। जातक जो है निरोगी होता है, तीर्थाटन प्रेमी होता है, धार्मिक आस्थावान होता है, निपुण डॉक्टर होता है, कमीशन एजेंट, जेवरात और फैशन की वस्तुओं का विक्रेता होता है, काफ़ी विलासी भी होता है। यदि शुक्र कुप्रभाव में हो तो अंग भंग या लंगड़ा लूला होने का खतरा बना रहता है। बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शुक्र ग्रह का प्रभाव। जातक सौंदर्यवान, धन वैभव युक्त होता है, वाद्य वादक होता है, संगीतकार और कलाकार होता है। जातक शत्रुहंता मित्रों से सुखी होता है और स्त्री जातक पति का निर्वाह करने वाली और चाहने वाली होती है।
आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में शनि ग्रह के प्रभाव की। शनि पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक पशुपालक, दुग्ध पदार्थों का विक्रेता होता है। शनि पर अगर चंद्र की दृष्टि हो तो जातक आचरणी होता है, निर्धन, क्रूर होता है। शनि पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो जातक बड़बोला होता है, दूसरों की सहायता नहीं करने वाला होता है। शनि पर अगर बुध की दृष्टि हो तो जातक अनैतिक कार्यों से धन उपार्जित करने वाला, सुखी वैवाहिक जीवन जीने वाला होता है। शनि पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो जातक उच्च पदवान, धनवान और पत्नी और संतान से सुखी होता है। सॉरी, इट्स शनि। शनि पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक अप्रभावी प्रतिक्रिया में रुचिवान होता है। आइए आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि ग्रह के फल के बारे में। जातक जो है कृश, कठोर, निर्लज, आचरण भ्रष्ट, मंदबुद्धि, अश्लील भाषी, भेद बताने वाला होता है, त्वचा रोगी होता है। बाल्यावस्था में दुखी के बाद इनको सुख प्राप्त होता है। ऐतिहासिक विषय में रुचिवान होता है। अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में शनि का प्रभाव। जातक जो है श्यामवर्णी होता है, दुर्लभ, संयमी, कृतज्ञ होता है और बदमिजाज होता है। असामाजिक कार्य में संलग्न रहता है। वन, पदार्थ या खनिज व्यवसायी, कार्यकुशल लेकिन समस्याओं से घिरा होता है। तृतीय चरण की बात कर लेते हैं, उसमें शनि का प्रभाव। जातक जीवन में उन्नति करने वाला होता है, सुख वैभव से तृप्त, सौभाग्यशाली और अनुष्ठान में निष्ठावान होता है। व्याख्याता होता है, महत्वाकांक्षी मगर बदमिजाज होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शनि का प्रभाव। जातक जो है नेत्रों में आकर्षण वाला होता है, सुखी, अनुसंधानक होता है, धार्मिक होता है मगर जुआरी होता है। जातक का जन्म रात्रि को हो तो वो बलिष्ठ होता है। इस चरण में सूर्य की दृष्टि होने पर पुरुष जातक जो है जमींदार और कृषक होता है। स्त्री जातक जो है अविवाहित रहती है और विवाह हो भी जाए तो दुर्भाग्य अथवा विपत्ति होती है। चंद्र की दृष्टि हो तो जातक बदसूरत और दुष्चरित्र होता है। आइए बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र में राहु ग्रह के क्या प्रभाव पड़ते हैं और उसके प्रथम चरण, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में राहु ग्रह का प्रभाव होता है कि जातक जो है मजबूत देह वाला, बुद्धिमान और पिता का भक्त होता है। राहु आक्रांत हो तो दुर्घटनाएं होती है। अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में राहु का प्रभाव, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं और मानसिक तौर पे रुग्णता आती है। मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, योजनाओं में फेरबदल होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में राहु का प्रभाव, जातक दीनहीन होता है, कार्य में अरुचि वाला होता है, सनकी, दार्शनिक और दाम्पत्य साथी से दुखी होता है। आइए बात करते हैं राहु के चतुर्थ चरण में अश्विनी नक्षत्र में क्या प्रभाव होते हैं। जातक जो है निडर, साहसी, कर्मठ और पेट के रोगों से ग्रस्त होता है। यदि सूर्य से दृष्ट हो तो उत्तरदायित्व निभाने के योग्य होता है। विपत्ति में कोई कोई सहायता करता है। आइए बात करते हैं केतु ग्रह की अश्विनी नक्षत्र के विभिन्न चरणों में क्या फल मिलते हैं। प्रथम नक्षत्र केतु के प्रभाव, जातक अच्छी शिक्षा, उन्नति के लिए उद्यमशील, लोकप्रिय और इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाता है होता है। द्वितीय चरण में केतु का अश्विनी नक्षत्र में प्रभाव ये है कि निम्न जीवन स्तर और होता है, स्त्रियों से लगाव होता है, अच्छे जनसंपर्क वाला जो है जातक होता है। तृतीय चरण अश्विनी नक्षत्र में केतु ग्रह का प्रभाव, जातक निम्न प्रवृत्तियों के लोगों से मेलजोल रखता है और विपत्ति से घबरा जाता है और एक उन्नति और उद्यमशील भी होता है। चतुर्थ चरण की बात कर लेते हैं तो चतुर्थ चरण में केतु ग्रह का प्रभाव होता है कि जातक जो है जन्म स्थान से दूर होता है और जो है अल्प पारिवारिक सुख वाला होता है, दूसरों पर निर्भर करता है। कुछ की आयु जो है 30 वर्ष तक की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।